हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भगवान बुद्ध जी को। अगर मैं बात करूं भगवान बुद्ध जी की, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी वन में। ठीक है। और पिताजी का नाम था इनके शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के एक शासक थे। और माता का नाम था महामाया, जो कि कोलिय वंश की एक राजकुमारी थी। अगर मैं बात करूं महामाया जी की, तो जैसे ही बुद्ध जी का जो जन्म होता है ना, जन्म के थोड़े ही समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, यानी महामाया जी की मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी कह सकते हो आप सौतेली माँ, जिनका नाम होता है गौतमी, वही इनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है। और फिर इनकी 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। और शादी किससे होती है भैया? यशोधरा जी से होती है। तो बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा होता है। ठीक है। और बुद्ध जी के जो बचपन का नाम होता है वह होता है सिद्धार्थ। और बुद्ध जी के घोड़े का नाम होता है कंथक। ठीक है, कंथक होता है। और बुद्ध जी के जो सारथी होते हैं उनका नाम होता है चन्ना। भैया चन्ना। अब देखो, 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, पत्नी का नाम होता है यशोधरा। ठीक है। तो फिर ये अपने जो है परिवार, ये काफ़ी अच्छे घर से थे। तो इन्हें ना 29 साल की उम्र में इन्हें ज्ञा ठीक है। और जो बुद्ध जी के पुत्र का नाम होता है वह होता है राहुल। अगर मैं बात करूं बुद्ध जी की, तो इन्होंने ना 29 साल की उम्र में जो है अपना घर महल सब त्याग दिया था। और अपने घोड़े, ठीक है, अपने घोड़े कंथक के साथ यह चल पड़े थे। ठीक है। अपने घोड़े कंथक के साथ चल पड़े थे। और इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना, उसके साथ चल पड़े। अब देखो भैया, जो 29 साल की अवस्था में यह घर त्यागते हैं ना, उसको कहा गया है क्या भैया? आप सभी को पता है, बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है। पहले आप कुछ चीज़ें और जान लो। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? वह होती है बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। और जो बुद्ध जी की मृत्यु होती है वो देखो कुशीनगर में होती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। चलो, अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं 29 वर्ष की अवस्था में ना भगवान बुद्ध जी जो है अपने घर को जो है त्याग देते हैं। और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है। अब गृह त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ जी है, यानी महात्मा बुद्ध जी हैं, उनके प्रथम गुरु बनते हैं अलार कलाम जी। अलार कलाम जी बनते हैं। ठीक है। अलार कलाम जी उनके प्रथम गुरु बनते हैं, जो कि सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अलार कलाम तो गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु होते हैं। जो और दूसरे गुरु होते हैं इनके रुद्रक जी। ठीक है, रुद्रक जी होते हैं। फिर देखो, अगर मैं बात करूं महात्मा बुद्ध जी की, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध जी को उरुबेला यानी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपसे पूछा जाता है भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई थी, तो आप कहते हैं ना 35 वर्ष में होती है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। बोध गया कहाँ है भैया? बोध गया है आपका बिहार में। ठीक है। और भगवान बुद्ध जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है, पहले उपदेश की बात हो रही है, जो कि सारनाथ पत्तनम में दिया था। और इसे ही बौद्ध परंपरा में क्या कहा जाता है भैया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध जी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कह देना पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, महात्मा बुद्ध जी के प्रमुख अनुयायी जो थे वो कौन थे भैया? वो थे बिम्बिसार थे, उदयन थे। ठीक है। और प्रसेनजित थे, ये सभी थे। ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर अगर मैं बात करूं, महात्मा बुद्ध जी ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये सर्वाधिक उपदेश की बात आ रही है, तो वो कौशल देश
की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने मगध को जो है अपना प्रचार केंद्र बनाया था। ठीक है, चलो अब देखो और कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं महात्मा बुद्ध जी के, तो महात्मा बुद्ध जी ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे थे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया था। और इसे ही बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, उनके जो शरीर त्यागने की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है सुबुद्ध को दिया था। ठीक है, अंतिम उपदेश की बात हो रही है। और महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध जी के अवशेषों को ना 8 भागों में विभाजित किया गया था। और आपसे एक प्रश्न तो ये हमेशा बनता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं भैया, जो आपके बौद्ध संगीति हुई थी ना, उसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर अगर मैं बात करूं आपके बौद्ध संगीति की, तो देखो बौद्ध संगीति तो जो प्रथम संगीति होती है वो होती है 483 ईसा पूर्व में। और आयोजित स्थल कहाँ होता है भैया, राजगृह। अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप और राज्यकाल चल रहा होता है आपके किसका, अजात शत्रु जी का। ठीक है, अगर मैं बात करूं उद्देश्य क्या था भैया, प्रथम बौद्ध संगीति का जब संगीति हुई है तो कुछ तो उद्देश्य होंगे ना, किसी कारण से ही तो हुए होंगे कि हाँ भैया चलो बौद्ध संगीति आई, किसी उद्देश्य से ही होंगे। ठीक है, तो देखो बुद्ध जी के जो भी उपदेश थे ना, बुद्ध जी के उपदेश जो भी थे उनको 2 पिटकों में बांटा जाता है। प्रथम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 पिटकों में बांटा जाता है। एक तो विनय पिटक, एक विनय पिटक, एक आपका सुक्त पिटक। ठीक है, सुक्त पिटक। ठीक है, सुक्त पिटक में बांटा जाता है, यानी संकलित किया जाता है उपदेशों को। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम द्वितीय संगीति में। तो देखो द्वितीय संगीति की बात करूँ तो 383 ईसा पूर्व में होती है आपकी द्वितीय संगीति। ठीक है, और इस समय जो आपके अध्यक्ष होते हैं, स्थल कहाँ होता है, वह होता है वैशाली में। और अध्यक्ष कौन होते हैं भैया, अश्वघोष जी होते हैं। और किसका शासन राज्यकाल चल रहा होता है, उस समय राज्यकाल चल रहा होता है भैया कालाशोक का। ठीक है, अब इसमें भी भैया कुछ उद्देश्य होंगे। ठीक है, इसमें ना क्या होता है, अनुशासन को लेकर कुछ मतभेद हो जाते हैं भैया। ठीक है ना, बौद्ध धर्म में, इसलिए एक स्थाविर और महासंदिग्ध 2 भागों में बढ़ जाता है आपका। ठीक है ना, कुछ मतभेदों के कारण। चलो फिर जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो होती है 251 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्ष होते हैं भैया मुगल्ली पुत्र तिस्स होते हैं। ठीक है, मुगल्ली पुत्र तिस्स होते हैं। ठीक है, और अशोक के समय में होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, उस समय किसका राज्यकाल था भैया, वो अशोक का था। और इसी समय भैया क्या उद्देश्य था, इसी समय क्या होता है ना, इसी में तृतीय बौद्ध संगीति में एक तीसरा पिटक जोड़ा जाता है, अभिधम्म पिटक जोड़ा जाता है। अभिधम्म पिटक जो है वो जोड़ा जाता है आपका। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। फिर होती है भैया चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि आपकी प्रथम शताब्दी में होती है। तो कहाँ होती है, कुंडलवन यानी कश्मीर में। और अध्यक्ष कौन होते हैं, वसुमित्र जी होते हैं। और इस समय एक उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, अश्वघोष जी को। ठीक है, और इस समय जो राज्यकाल चल रहा होता है वो चल रहा होता है कनिष्क जी का। ठीक है, और इसी समय बौद्ध धर्म क्या होता है ना, 2 संप्रदायों में आपका विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक तो हीनयान, चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात चल रही है। एक तो आपका हीनयान, एक आपका महायान में विभाजित हो जाता है आपका। ठीक है, अब देखो कुछ बातें और आपने जाननी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो जातक कथाएं हैं, ठीक है, जातक कथाओं की अगर बात आ जाएगी, जातक कथाएं तो ये भगवान बुद्ध जी के जन्म से रिलेटेड हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध जी के जन्म से रिलेटेड हैं। और आपसे कभी अगर पूछा जाए कि बुद्ध जी के जो भी अष्टांगिक मार्ग थे, ठीक है, बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग किस में है, अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है, अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है, तो वो है आपका भी है तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद है।
ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। बुद्ध जी के जन्म की कथाएं इसमें वर्णित है भैया, सुक्त पिटक में है, यानी जातक कथाएं आपकी सुक्त पिटक में है। ठीक है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है, सुक्त पिटक जातक कथाएं, ऐसे करके आप याद में रख सकते हो। ठीक है, चलो फिर, और देखो अब करें फिर वीडियो को यहीं पर समाप्त। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।